हमने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया, लेना देना जिसके साथ भी जो है वो चुकाने के लिए ही तो हम अलग अलग बर्थ लिए जा रहे हैं। उन कार्मिक डेट्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए तो हम नया बर्थ लेते हैं और पुराने जन्म में हमने क्या कर्म करे वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है नम्रता चावला मैम एज एन एनर्जी हीलर। आज हम बात करेंगे कैसे हम एनर्जी के थ्रू अपनी डिजीज़ेस को ठीक कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है या फिर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी तक हम अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे मैम से। तो लेट्स वेलकम मैम। हाय मैम। हाय, मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, एक बॉर्न साइकिक हूँ, बॉर्न गिफ्टेड मीडियमशिप हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कैसे एनर्जीज़ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देती हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हम कैसे हीलिंग से ठीक कर सकते हैं और पास्ट लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हम कैरी कर रहे होते हैं उनको भी हम हीलिंग से ठीक करके अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकते हैं। मैम आजकल लोग कहते हैं कि आत्मा होती हैं या फिर भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, बट सच्ची में ये सारी एंटिटीज़ होती हैं या फिर इट्स जस्ट अ मिथ? देखिए, एंटिटीज़ बिल्कुल होती हैं और इस समय जब आप और हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इस कमरे में भी एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं। एंटिटीज़ स्पेस में हर जगह होती हैं, बट गुड और बैड ऐसे एंटिटीज़ की पहचान होती है। अगर वो गुड एंटिटीज़ हैं, साइलेंट एंटिटीज़ हैं, तो वो आपको कोई परेशानी नहीं देंगी। बट अगर वो कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई नेगेटिव स्पिरिट है, तो वहाँ आपको एंग्जाइटी या कोई ना कोई प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर में दे सकती है। ऑल्सो मैम हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और हमें कैसे पता चलेगा कि अभी मेरे अराउंड भी कुछ एंटिटीज़ है? देखिए, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, स्पेस में हैवीनेस फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो एंटिटी साइलेंट है और वो गुड स्पिरिट्स हैं, तो उनके लिए आपको कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मैम एंजाइटी डिप्रेशन अगर ऐसी चीज़ होती है तो पीपल जनरली गो टू द डॉक्टर्स, बट वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या पता एंटिटीज़ हो। तो हम वो चीज़ कैसे सोच सकते हैं कि हमें डॉक्टर्स के पास ना जाके इनके पास जाना चाहिए? देखिए, लोग इतना अवेयर नहीं है, अब तो धीरे धीरे अवेयरनेस बहुत आ रही है लोगों में। बट मेरा कहना ये है कि डॉक्टर को कंसल्ट करो, बट साथ साथ में आप किसी भी हीलर को या किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन को कंसल्ट कर सकते हो। आप अपने सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती हो कि ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या आपके स्पेस में ऐसा हो रहा है या आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो अगर वो परफेक्शनिस्ट होंगे अपने काम में तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई आपको बताएंगे कि किस वजह से हो रही है, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड सोल्यूशन। ऑल्सो मैम जैसे हम नेगेटिव एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या वो हमें हार्म भी पहुंचाती हैं? जी बिल्कुल, नेगेटिव एंटिटीज़ होंगी तो हार्म पहुंचाएंगी, पहुंचाएंगी। आपको एंग्जाइटी दे सकती हैं, डिप्रेशन दे सकती हैं, आपके को फिजिकल इलनेस दे सकते हैं, आपके काम में डिलेज हो सकते हैं, मनी ब्लॉकेज हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैम हम इनसे डील कैसे करें? कुछ होम रेमेडीज़ जिससे हम एक इनिशियल लेवल पे तो इन चीज़ से बच सकते हैं। तो मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगी होम रेमेडी जो कि सब कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्पेस में हैवीनेस फील होता है या आपको लगता है कि स्टक्ड हो या नेगेटिविटी या घबराहट, डर कुछ भी हो रहा है, तो आप मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम हनुमान चालीसा लाउडली प्ले कीजिए, फॉलोड बाय बजरंग बाण। सो ये आप कर सकते हैं। इससे आपको एटलीस्ट 10% 15% रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी। ऑल्सो मैम आजकल एक टर्म है गार्डियन एंजल्स करके, तो वो होता क्या है और क्या वो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करते हैं? देखिए, गार्डियन एंजल सबके होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं। वो कभी हमारे एंसेस्टर की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे पूर्वज गुजर गए होते हैं उसकी फॉर्म में होते हैं, तो वो हम वहाँ से हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कभी किसी लाइट की फॉर्म में, कभी किसी गॉड की फॉर्म में, कभी किसी एंजल की फॉर्म में वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। हर एक का कोई ना कोई गार्डियन एंजल होता है। कभी आपको सीक्वेंस नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं अचानक से, 11 2222 444, तो दैट मीन्स डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है कि आपके एंजल्स आसपास हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो कोई और साइंस? हाँ, कभी आपको अनयूजुअल प्लेस में फेदर दिख जाए, जैसे अभी हम यहाँ इंडोर में बैठे हैं और अचानक से आपको वाइट फेदर दिख जाए, दैट इज़ अनयूजुअल। अगर आप बाहर गार्डन में जाओगे तो इट्स नॉर्मल क्योंकि बर्ड्स होते हैं, बट यहाँ अगर एकदम से आप फेदर स्पॉट करोगे तो आप पहचान सकते हो कि एंजल्स आर अराउंड यू और वो आपको एक प्रोटेक्शन सेंड कर रहे हैं। और कभी कभी हमारे गार्डियन एंजल्स ड्रीम में आके भी मैसेज देते हैं हमें। लाइक मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। माय
ग्रैंडफादर, माय दादाजी इज़ माय गार्डियन एंजल। मैं हीलिंग से कनेक्ट हूँ तो मुझे पता है कि ही इज़ माय गार्डियन एंजल। कोविड के टाइम में सेकेंड वेव में मुझे भी कोविड हुआ था और उस टाइम पे घर में सब बहुत पैनिक थे कि क्या होगा क्या होगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन तब डिप्लीट होती थी लोगों की एंड थर्ड डे मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ही स्टैंडिंग विद मी। जबकि उनकी डेथ को उस टाइम पे ऑलमोस्ट 80-90 ईयर्स हो चुके थे, मुझे ऐसा लगा ही स्टैंडिंग विद मी एंड ही इज प्रोटेक्टिंग मी एंड ही सपोर्टिंग मी। और नेक्स्ट डे मेरी सिचुएशन काफ़ी बेटर होना शुरू हो गई। तो जो होता है गार्डियन एंजल्स बिल्कुल होते हैं और उनका काम आपको प्रोटेक्टर करना ही होता है। ऑल्सो मैम मेरे मतलब हमारे टीवीटी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे ना बहुत डीएम्स आते हैं कि वो बहुत टाइम से बीमार थे और कुछ डॉक्टर का दवाई काम नहीं करी, बट वो कोई हीलिंग थेरेपी ली और वो ठीक हो गए। तो इज़ दैट पॉसिबल कि अगर कोई डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा है तो आप हीलिंग थेरेपी लेके आप ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल। और हम तो बहुत सारे क्रॉनिक इलनेस केसेस को डील भी करते हैं, लाइक लिवर एलिमेंट्स हो गए, किडनी फेलियर्स, हार्ट डिजीजेस, इनफैक्ट कैंसर भी जो आजकल बहुत कॉमन हो गया। व्हाट वी डू इन हीलिंग, मैं अपने काम के बारे में आपको बता सकती हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आपकी एनर्जी स्कैन करते हैं, जो भी इंसान बीमार है उनकी एनर्जी स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं उनकी बॉडी में ऑरा में कहाँ ब्लॉकेज आ रही है। और उसके बाद वो ब्लॉकेज होती है ना बहुत सटल लेवल पे होती है बॉडी में। तो डॉक्टर तो मेडिसिन देगा, उसको कभी इग्नोर नहीं करना। मेडिकल ट्रीटमेंट को इग्नोर करने के लिए हम कभी नहीं कहते, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना ही लेना है। बट प्लस आप हीलर से एडवाइस ले सकते हैं और उसके बाद डिस्टेंट हीलिंग के थ्रू, समटाइम्स टच हीलिंग के थ्रू वो आपकी ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं, ओपन करते हैं। तो धीरे धीरे जो रिजल्ट आपको मेडिसिन से बहुत टाइम बाद आना स्टार्ट हो सकता है वो आप बहुत जल्दी देख सकते हो। इनफैक्ट हेल्थ ही नहीं, अगर हम किसी की हेल्थ हीलिंग कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरी ब्लॉकेजेस भी ओपन हो जाएंगी, उसकी रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मतलब हीलिंग के थ्रू हम रिलेशनशिप इश्यूज को भी रिजॉल्व बिल्कुल बिल्कुल, हम जान सकते हैं कि हमारा क्या कार्मिक पैटर्न है, क्या ऐसा हुआ है जो हमारे इस रिलेशन, इस लाइफ टाइम में हमारा रिलेशन सो एंड सो इंसान के साथ अच्छा नहीं है। लाइक हम वो प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। हाँ, प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। प्रेडिक्शन हम टैरो के थ्रू कर सकते हैं, आकाशिक के थ्रू बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, पास्ट लाइफ देख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस टाइम पे आपका रिलेशन खराब है। और देख ही नहीं सकते बल्कि आकाशिक फील्ड में जाके हम उस प्रॉब्लम को हील भी कर सकते हैं। और लोगों के साथ मिरेकल होते हैं, लोग हमें खुद डीएम करते हैं क्योंकि जब हम आकाशिक रीडिंग करते हैं तो हम ट्रांस की स्टेट में होते हैं, मोस्टली भूल जाते हैं कि हमने क्लाइंट को क्या बताया ट्रांस में से वापस आने के बाद। बट क्लाइंट्स हमें खुद मैसेज करके बताते हैं कि मैम आपने बोला था 2 महीने पहले या 1 महीने पहले और अब हमारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो रही हैं, हम ठीक हो रहे हैं। ऐसे जैसे हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करें तो हम अगर हमारी पास्ट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं इस लाइफ में हमारी? जी बिल्कुल, पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से तो हम इस जन्म मरण के खेल में लगे हुए हैं। अगर हमारे कार्मिक सब डेट्स क्लियर हो गए तो फिर हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर तो हम भगवान में मिल जाएंगे। हमने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया, लेना देना जिसके साथ भी जो है वो चुकाने के लिए ही तो हम अलग अलग बर्थ लिए जा रहे हैं, उन कार्मिक डेट्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। तो हम नया बर्थ लेते हैं और पुराने जन्म में हमने क्या कर्म करे वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अगर बुरे हैं तो हमें बुरा फेस करना पड़ेगा, अच्छे हैं तो हमें अच्छा फेस करना पड़ेगा। बट उन बुरे कर्मों को भी जो आप पास्ट लाइफ में करके आए, हम सभी ने किए होंगे ऑब्वियसली, उनको भी हम हीलिंग के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो नलीफाई भी कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करो तो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाती हैं। जैसे मैम लोग कहते हैं कि आप जैसे महाकुंभ में लोग गए, वहाँ पे स्नान करा, सारे पाप धुल गए, तो अब वो लोग का रीबर्थ होगा यहाँ पे या नहीं होगा? देखिए इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ज़रूर पाप धुलते हैं, महाकुंभ में मैं भी गई थी, बट रीबर्थ नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जाने वाले की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। कोई रील बनाने गया है, कोई श्रद्धा से गया है, कोई देखने गया है कि सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। तो ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है और आपके कर्म कितने अच्छे और कितने बुरे हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर है, धार्मिक है, कोई साधु है, बहुत सात्विक जीवन जी रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको मोक्ष प्राप्त होगा। बट आप और हम जैसे लोग इतनी आसानी से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि एक डुबकी लगाई और मोक्ष प्राप्त हो गया। ऑल्सो मैम जैसे हमारा अगर करियर स्टक है तो वो भी इस वजह से हो सकता है कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म करे हैं कि अभी हम करियर में भी ग्रोथ नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल होता है, कई बार होता है कि कोई हमसे
कैपेबल कम है और उसको प्रमोशन मिल गई और हमें नहीं मिली, और हम उससे दुगनी चौगनी मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी वहीं अड़े हुए हैं। कई बार बिजनेस में होता है, कोई बहुत टैलेंटेड होता है, उसका सामान भी बहुत अच्छा होता है, फिर भी उसके पास क्लाइंट्स नहीं आते, और सामने कोई शॉप ऐसी होती है जिसके पास सामान भी इतना अच्छा नहीं, उसकी डीलिंग करने का तरीका भी इतना अच्छा नहीं, बट फिर भी उसके पास क्लाइंट्स इतने आते हैं। तो ये पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड होता है जो हमें फेस करना पड़ता है। बट हीलिंग से, आकाशिक रीडिंग से, आकाशिक हीलिंग से और मोडालिटीज़ की हीलिंग से जो मैं करती हूँ, क्वांटम हीलिंग, उससे हम इन कार्मिक डेट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और आपका काम चलना, लाइक आपका करियर ब्लॉकेज ओपन हो जाता है। और लोगों का हुआ है। मार्केट में अलग अलग तरह के रीडर्स और सब होते हैं, तो हम उसमें कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं कि हम किसके पास जाएं और वो कौन ठीक रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल लोग फॉलोअर्स देख के किसी के भी पीछे चल पड़ते हैं। मेरा मानना ये है, पहले आप सामने वाले को बताने दो कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये करो, मैं आपके ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी, सबसे पहला क्वेश्चन आप किसी भी हीलर या रीडर के पास जाते हैं तो ये कीजिए कि मेरी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है, आप उनसे पूछिए बजाय कि खुद बताने के। वो आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में आप ये फेस कर रहे हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो 10 दिन गो अहेड। फिर पूछो कि आप कैसे हीलिंग करोगे, क्या हीलिंग करोगे। उनके फीडबैक्स आप देख सकते हो। लाइक हमारे पेज पे हम क्लाइंट्स के लाइव टेस्टिमोनियल्स डालते हैं जो वो बोल के खुद बता रहे होते हैं। तो आप इस तरह से आप पहले उनको बोलने दीजिए, ये नहीं कि फॉलोअर्स देखे 100 के हैं, 200 के हैं, 1 मिलियन और आप पीछे चल पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, आई एम वेरी सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो आप पहले उनको बताने दीजिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, फिर उनसे सोल्यूशन पूछिए। अगर आप एग्री करते हैं उनकी बातों को बिना खुद कुछ बताए तो आप उनसे सोल्यूशन पूछिए और फिर यू कैन ट्राई। मैम ऑल्सो आपके पास कोई क्लाइंट आया होगा, जैसे मैंने भी बोला कि वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी बट थ्रू हीलिंग आपने वो ठीक कर दिया, तो आप कोई लाइव इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं अपना? ऐसे बहुत सारे हैं, बट एक इंसिडेंट मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। वो एक मेरी क्लाइंट थी, ठीक है, शी अभी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है इनफेक्ट वो। तो उनको मैं आज तक कभी नहीं मिली हूँ फेस टू फेस, डिस्टेंट हीलिंग के थ्रू ही उनको हमने ठीक किया। उनकी, शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल एट द टाइम, शी वॉज हार्डली 30 और 32, और उनकी दोनों किडनीज फंक्शनिंग करना बंद कर चुकी थी। एंड शी हैज़ बीन रिटन ऑफ बाय एवरी डॉक्टर एंड एवरी एस्ट्रोलॉजर कि आप बचोगे ही नहीं, आपकी लाइफ ही नहीं है। शी केम टू मी थ्रू सम रेफरेंस, हमने उसकी हीलिंग स्टार्ट की एंड थ्रू द डिवाइन पावर्स मुझे यही मैसेज आया मास्टर्स का कि वी कैन सेव हर, और हम इसको हीलिंग के थ्रू बचा सकते हैं। तो देन आई सेड कि टाइम लगेगा बट यू विल बी फाइन, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और उसने उस पूरे 1 साल के प्रोसेस में मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा, कभी भी ट्रस्ट नहीं छोड़ा। और अब उसको डोनर नहीं मिलता था, उसके टाइम इतना नज़दीक आ गया था डॉक्टर्स के हिसाब से कि इसका लाइफ स्पैन बस किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। बट हमने हील करके उसकी किडनी फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट लाया, उसको डोनर भी मिला। हमने वो भी मैनिफेस्टेशन में डाला था कि उसको डोनर अट्रैक्ट करे, राइट डोनर जो उसके साथ फंक्शनिंग अच्छी जिसकी किडनी की हो। तो उसने डोनर भी अट्रैक्ट किया, उसका ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल हुआ, और नाउ शी इज़ लिविंग अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ। और शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि अभी भी मेरी उससे रेगुलर बात होती है। वो अभी भी यही कहती है कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस बर्थ। उसका लाइव फीडबैक भी आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। और मज़े की बात है कि हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं देखा, बट फिर भी हम इतना कनेक्टेड फील करते हैं। तो हीलिंग से आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं, बस आपका फेथ होना चाहिए और आपका हीलर जेन्युइन होना चाहिए। ओके, ऑल्सो मैम आजकल लाइक यूथ में बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज चल रहे हैं, तो पीपल डू लाइक गो टू द डॉक्टर्स या फिर वो घर पे रहते हैं, तो क्या हम हीलिंग के थ्रू भी एनजाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, हीलिंग प्लस NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो उसके थ्रू हम, जो आप आजकल के यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, जेन ज़ी की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो पीयर प्रेशर है बच्चों पे आजकल इतना, वो ये कर रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। कुछ उनका खुद का अपना प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि हमें लाइफ में कुछ करना है। कुछ एक बहुत बच्चे आजकल कमज़ोर हो गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारी पेरेंट्स की भी गलती है। तो बट एनीवेज उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन देते हैं, NLP सेशन का कोई टूल कराते हैं उनको, जो कि एक माइंड की एक्सरसाइज होती है, एक टूल होता है जिससे हम उनकी प्रॉब्लम को डिप्लीट करते हैं, उनकी टेंशन को, एंग्जाइटी को कम करते हैं। और उसमें हम वी यूज़ अ वेरी जेंटल टच ऑफ हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग लाइक, और उससे बहुत मिराकुलस रिजल्ट आया। मेरा खुद का बेटा भी जेन ज़ी को ही बिलोंग करता है और वो अब्रॉड में पढ़ रहा है। तो बहुत सारे उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है और हमने सेशन के थ्रू ठीक किया है। इनफैक्ट उसको भी कभी प्रॉब्लम होती है तो हम सेशंस लेते हैं।
कोई टूल कराया एनएलपी का, माइंड रिलैक्स करा, माइंड को पॉजिटिव करा, उसके बाद हमने हीलिंग करी और वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों की तो एंग्जाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ तक छूट गई हैं हीलिंग से, क्योंकि वो पहले डॉक्टर्स के पास जाते थे और फिर दवाइयाँ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती हैं, सुला देती हैं। तो फिर आई गेस कि आपको एक बार किसी भी अच्छे एनएलपी प्रैक्टिशनर को, हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं और आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी और कई केसेस में तो शुरू ही नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही आ जाओगे तो। ओके, ऑल्सो मैम एक टर्म है स्पिरिचुअल बर्नआउट करके, वो बहुत ज़्यादा से ट्रेंड में चल रहा था। आई वांट टू नो उसका मीनिंग क्या है? स्पिरिचुअल बर्नआउट बेसिकली जब हम एक्सेस में मेडिटेशन या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम एक्सेस में कर लेते हैं, लाइक दिन रात, तो हमारी बॉडी और सोल दोनों चीज़ें थक जाती हैं और फिर हमारा फोकस डिप्लीट हो जाता है, ध्यान जो मेडिटेशन करते हैं उसमें ध्यान नहीं लग जाता, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो उसके लिए हमारे को ऐसा ना होना, हमें अपने सिस्टम को पहले ही होने से पहले ही रिबूट कर लेना चाहिए। लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी कोई फॉलो कर रहा है उसे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, कहीं घूम आना चाहिए, कोई ट्रिप प्लान कर लेना चाहिए। तो जैसे आप अपने ग्राम से ब्रेक लेती होंगी ना, ऐसे ही हीलर को भी या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को भी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो स्पिरिचुअल बर्नआउट होगा, उसको एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी, फोकस हिल जाएगा और हीलर्स बीमार तक भी हो जाते हैं। ऑल्सो मैम हीलर्स भी बीमार पड़ते हैं, मतलब अगर पड़ते हैं तो आप लोग डॉक्टर्स पे जाते हो या खुद ही healing करके देखिए, ठीक करते हो? हीलर्स बीमार तब पड़ते हैं जब वो परफेक्शनिस्ट नहीं होते। लाइक मैंने जब हीलिंग सीखी तो मैंने 2 साल अपने पे प्रैक्टिस किया। उसके बाद देन आई प्रैक्टिस ऑन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड देन आई स्टार्टेड प्रोफेशनल डीलिंग। तो इतना डीप तक जाओ, अपने आप को इतना टाइम दो। आजकल लोग बीमार हीलर्स क्यों होते हैं? क्योंकि अभी कुछ सीखा, अभी 21 डेज प्रैक्टिस भी नहीं हुई और उन्होंने पेज बना लिया और हम हीलर हैं। उसमें क्या होगा, वो चीज़ एनर्जी आपको बैकफायर करेगी। तो मेरी सभी ऐसे हीलर से रिक्वेस्ट है जो एकदम से हीलिंग सीख कर फटाफट से क्लाइंट्स को डील करना शुरू कर देते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। एटलीस्ट 1 ईयर अपने आप को दीजिए, क्योंकि उस ट्रैप में से जब आप किसी को हील कर रहे हो, उसकी एनर्जी में एंटर करो, उसमें से आपको सेफली निकलना भी आना चाहिए। एंड वो प्रैक्टिस और टाइम के साथ ही आता है। और कुछ हीलर्स के अंदर बॉर्न एबिलिटीज़ होती हैं। लाइक मैं कहूँगी आई एम हीलर राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं छोटी थी तभी भी मैं किसी की भी हेल्प कर देती थी। बहुत सारी गाइडेंस, स्पिरिचुअल मैसेजेस मुझे डाउनलोड होने शुरू हो जाते थे कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। और मैं ऐसे सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तब तो किसी को हीलिंग नहीं पता थी, ना ही हम छोटे थे तो हमें कोई मेडिटेशन आती थी। बट मैं बहुत बड़ी चीज़ें बता देती थी, ऐसा ये होगा, उसको फैमिली में उस इंसान को ऐसा हो सकता है, फ्रेंड में इसको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ मैसेजेस मुझे पहले से ही डाउनलोड होने शुरू हो जाए। अब तो हम आकाशिक फील्ड में जाते हैं, बट जब छोटे थे तब तो कुछ नहीं आता था। तो मैं कहूँगी कि आई एम अ बॉर्न साइकिक, बॉर्न हीलर, बॉर्न मीडियमशिप वाले बात कि मुझे पहले ही पता चल जाता था ये चीज़ें होने लगी हैं। फिर जब मुझे लेटर ऑन जब एहसास हुआ कि ये चीज़ मुझ में एबिलिटी है या गॉड ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है, तो मैंने उसको चैनलाइज करने के लिए हीलिंग अपने गुरु से सीखनी शुरू की। और धीरे धीरे उन्होंने भी मुझे कहा यू आर बॉर्न विद दीज गिफ्ट्स, तो अपने इन गिफ्ट्स को एनहांस करो, इस पावर को एनहांस करो, लोगों की हेल्प करो। ऑल्सो मैम क्या आत्माएं बात करती हैं? आत्माएं बात करती हैं, बट आपको बात करनी आनी चाहिए। मुझसे तो बहुत बार बात की आत्माओं ने। वही अगेन, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको बात करना सेफली आता है आत्मा से, तो आप कम्युनिकेट करें। और अगर आपने नया हीलिंग सीखा है और आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सिंपली, बहुत आराम से, प्यार से उस आत्मा को कहना चाहिए कि आई डोंट हैव एनी कार्मिक कनेक्शन विद यू, जस्ट मेक दिस मुद्रा एंड से यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ। और उसके बाद आप कोई भी सेज इंसेंस स्टिक जला सकते हैं। और अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने कहा आत्मा बात करती है, तो जी हाँ, आत्मा बात करती है। मैंने बहुत बार बात की है। जब क्लाइंट के सेशन लेते हैं, कोई उनका इंसिस्टर होता है या कोई भी पास्ट लाइफ में उनका किसी से कनेक्शन होता है या इसी लाइफ में कोई डिजीज़ उनको कोई मैसेज देना चाहता है, कई बार पेट्स भी, कई बार उनके एंसेस्टर्स, तो वो मैसेजेस हमें आते हैं और हम क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। आप कोई स्टोरी बता सकते हो अपनी? मैं बिल्कुल स्टोरी बता सकती हूँ। स्टोरी नहीं, मैं आपको रियल ही बात बताऊँगी, अपनी ही बताती हूँ। मेरी फैमिली में एक बहुत दूर के रिलेटिव थे जिनकी, जब मैं बहुत छोटी थी तो उनकी बहुत मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी, उनका क्रिमेशन भी नहीं हुआ था। तो जब मैंने हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की तो वो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा जैसे आप और मैं बात करें, ऐसे मेरे सामने आके बैठ गए एंड ही सेड कि आई डाइड इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन और तुम भी मुझे मुक्त कर सकती हो, तो बिकॉज यू हैव दीज पावर्स और डिवाइन ब्लेसिंग्स विद यू,
तो ही टोल्ड मी टू डू फ्यू थिंग्स फॉर हिम विच आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ। और मैंने वो की। उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन केम एंड ही सेड कि तुमने मुझे अब मुक्त कर दिया है और मैं मुक्त हूँ, अब मैं तुम्हारे को ब्लेसिंग्स के रूप में ही तुम्हारी लाइफ में आऊँगा, क्योंकि बहुत तड़फ के मेरी डेथ हुई थी। तो ऐसे आत्मा बात करती है, मैसेजेस देती हैं। और क्लाइंट्स के जब हम आकाशिक रीडिंग में जाते हैं तो भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमें उनके एंसेस्टर्स के, या कोई भी कई बार होते हैं उनकी फैमिली में कोई डेथ ऐसी हो गई होती है जो उनको पता ही नहीं चलता कि मर्डर है क्या, या फिर नेचुरल डेथ है या सुसाइड है। तो हम वो भी पता लगा सकते हैं सोल से बात करके कि आपके साथ क्या हुआ था। तो और फैमिली को फिर पूरा एक प्रोसेस बताते हैं कि आप उनकी सोल को शांत करने के लिए ये कीजिए। तो ये भी हम सेशन में आकाशिक में कर सकते हैं बिल्कुल। ऑल्सो मैम क्या लाइक ऐसे जैसे आप बता रहे हो तो ऐसे घर वगैरह में भी कुछ हेवी फीलिंग या कुछ होता है, तो मतलब कैसे हमें घर देख के लेना चाहिए, फिर हमें कैसे देखिए आप जब घर पे जाते हैं तो आपको एक, अगर आप थोड़े से भी इंट्यूटिव हैं, मैं हीलर नहीं कह रही, अगर आप थोड़े से भी इंट्यूटिव हैं या आप कोई भी पाठ पूजा ही रेगुलर करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं से भी आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कनेक्टेड हैं, तो आपको उस एटमॉस्फेयर में हैवीनेस लगनी शुरू हो जाएगी। आपको अजीब सा लगेगा, अजीब सा घबराहट लगेगी, आपको लगेगा नहीं छोड़ दो चीज़। तो उस प्रॉपर्टी को फिर आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ऐसी किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं ऑलरेडी तो आप हीलिंग से उसको ठीक करा सकते हैं। एंड वी डू दैट ऑल्सो, स्पेस क्लेंजिंग हीलिंग उसको हम बोलते हैं। तो हफ्ते भर में मोस्टली वो एंटिटी और स्पिरिट्स क्लीन हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। कोई बहुत हैवी प्रॉपर्टी हो जिसमें बहुत स्पिरिट्स हो और हैवी स्पिरिट्स हो तो उसमें मैक्सिमम डेज हमें 15 to 20 डेज लगते हैं। और उसके बाद वो स्पिरिट्स कंप्लीटली वहाँ से चली जाती हैं, या फिर कभी कभी वो जाने को तैयार नहीं भी होती तो वो परेशान करना बंद कर देती हैं, लाइक नेगेटिव बिहेवियर करना जो भी रहता है उसके साथ बंद कर देती हैं मतलब। और वो बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर हो जाता है घर का। जो बीमारी होती है लोगों की वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, मनी ब्लॉकेज ओपन हो जाती है और रिलैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो क्लाइंट्स खुद ही बताते हैं, 5 days में भी कभी क्लाइंट्स ने बोला है कि अब हमें अपने घर में बहुत नॉर्मल फील हो रहा है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे भी आए हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा मन करता है फटाफट लॉक लगा के फ्रेंड के यहाँ चले जाएं, रिलेटिव के यहाँ चले जाएं, बट पॉसिबल रोज तो नहीं है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और हम ऐसे काम करते हैं, पास में भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो आपके ऑडियंस भी अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं ऐसी किसी प्रॉब्लम के लिए तो हो सकते हैं बिल्कुल। ऑल्सो मैम लोगों को कुछ बचपन के डर होते हैं जो लाइफ टाइम उनके साथ रहते हैं, तो क्या वो डर मतलब पास्ट लाइफ से आए हैं या फिर क्या होता है? हाँ बिल्कुल, ये फोबियाज होते हैं हमें। किसी को वाटर फोबिया होता है, किसी को हाइट का होता है, तो वो कहीं ना कहीं डर जो है हमारे पास्ट लाइफ से ही आ रहे होते हैं। लाइक अभी मैं आपको रिसेंट, अभी हमने कुछ दिन पहले एक आकाशिक रीडिंग करी है, मैं आपको उसकी रिसेंट ही चीज़ शेयर करती हूँ। A girl came to me for a Akashic reading online प्लेटफॉर्म से ही, एंड शी सेड कि उसको हर टाइम ऐसा फील होता है, हर टाइम तो नहीं बट काफ़ी टाइम उसको ऐसा फील होता है जैसे उसका सांस घुट रहा है। लाइक अगर उसकी तबीयत खराब है तो हेडेक हो रहा है, मान लो फीवर हो गया, तो उसको साथ साथ ये भी लगेगा कि उसका सांस घुट रहा है। वो बताती है कि वो बचपन में जब कपड़े जैसे पहनते बच्चे, छोटे बच्चे जैसे हाई नेक्स पहनते हैं तो वो कभी नहीं पहनती थी, तो उसको लगता था कि उसका सांस घुट जाएगा। अगर वो कहीं जा रही है, उसको गर्मी लगी, तो हाँ आप और हम ये बात करेंगे आज गर्मी बहुत है बाहर, वाटर का इंटेक कर लेते हैं, बाहर नहीं जाते, बट उसको गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ भी अनयूजुअल हो ना, ज़रा सब इधर से उधर चीज़ हिली और उसको एक ही फीलिंग होती थी कि उसका सांस घुटता है। तो हमने उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए और वी फाउंड अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ अ पास्ट लाइफ के बहुत जन्म पहले, 4 या 5 जन्म पहले, काजलपुर नाम का एक गाँव था उड़ीसा में, वहाँ उसको फोर्सफुली किसी ने फांसी दे दी थी। और किसी ने फोर्सफुली फांसी दे दी थी, मतलब वो उसका सुसाइड नहीं था, और वही डर वो कैरी फॉरवर्ड करे जा रही है। तो हमने आकाशिक में उसको कुछ रेमेडीज़ बताई और उसकी हीलिंग करी। अभी भी उसकी हीलिंग चल रही है, थोड़े दिन चलेंगी, और अभी वो काफ़ी बता रही है। अभी ये मैं आपको हफ्ते भर पुरानी कहानी बता रही हूँ, मतलब क्लाइंट की स्टोरी बता रही हूँ। 50% शी इज़ सेइंग आई एम सॉर्टेड, और आने वाले हफ्ते भर में आई फील कि वो 80-90% सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऑल्सो जैसे हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर मतलब मैं हीलिंग के लिए जा रही हूँ और मैं अंदर से खुद ही श्योर नहीं हूँ कि मुझे पता है कि नहीं होने वाला कुछ, और मैं नेगेटिव थॉट्स लेके जा रही हूँ, तो क्या हीलिंग मेरे पे असर करेगी? देखिए हीलिंग में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से ज़्यादा ज़रूरी ये है, हम हर टाइम पॉजिटिव तो नहीं रह सकते। कहने की बात है, पॉजिटिव हर टाइम मैं भी नहीं रह सकती, आप भी नहीं रह सकते, बट हीलिंग में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से हटके एक अलग बात है एक्सेप्टेंस, कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ मुझे ये तकलीफ है, या हाँ मेरी बॉडी में या मेरे माइंड में ये प्रॉब्लम आ गई है। एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट वे टुवर्ड्स हीलिंग।
अगर क्लाइंट एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है या उसमें ये कमी है या उसको कोई भी चीज़ बॉदर करी, वो हमसे खुल के बात करता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है, तो हीलिंग 100% वर्क करती है। बट कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि एक्सेप्ट ही नहीं करते प्रॉब्लम को, मानते ही नहीं, तो उस केस में भी हम हीलिंग करते हैं, बट हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है उनको समझाने में। और जो लोग कन्विंस होकर एक्सेप्टेंस के साथ आते हैं उनकी हीलिंग ऐसे हो जाती है। मैम क्या ऐसा भी होता है कि नेगेटिव एनर्जी से हमारी लाइफ की ग्रोथ मतलब में स्टक हो जाते हैं हम, कि चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, या फिर कोई भी एन नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो उसमें हम स्टक हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी की वजह से लाइफ में हर तरह से ग्रोथ रुक जाती है, करियर में, हेल्थ में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में। तो कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कभी कभी ब्लैक मैजिक भी होता है। तो उस कभी काला ब्लैक मैजिक इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो आपकी लाइफ की हर फील्ड्स को इफ़ेक्ट करता है। और मोस्टली केसेस में जो बहुत नोन होते हैं वही ब्लैक मैजिक करते हैं। और उनकी इंटेंशन यही होती है कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की। तो उसकी लाइफ में तरह तरह से ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। बट हम हीलिंग के थ्रू इन ब्लॉकेजेस को भी ठीक कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक क्लियर कर सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं। और धीरे धीरे ही आपको मतलब बहुत जल्दी ही विद इन अ मंथ आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, हेल्थ में, करियर में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, हर चीज़ में। ऑल्सो मैम कुछ रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं मतलब इन चीज़ों से पहले लेवल पे बचने के लिए? नेगेटिव एनर्जी क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सनसेट के बाद भीमसेनी कैम्फर आता है, वो ले सकते हैं एक मिट्टी के दिए में। और घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर 4 हैं तो 4 क्लोव्स लेंगे, 5 हैं तो 5 क्लोव्स लेंगे। और मेक श्योर कि क्लोव्स पे फूल जो बना होता है लॉन्ग पे वो पूरा बने। और सनसेट के बाद आपने उसको जला के सारे घर में उसकी धुनी देनी है। और उसको आपने 21 डेज़ रेगुलर करना है। तो उससे भी आप देखेंगे अगर लाइफ में बहुत हल्की ब्लॉकेज है तो आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, वो ब्लॉकेज ओपन होनी शुरू हो जाएगी और आपको लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इजी और इफेक्टिव रेमेडी है जो मैं आपके क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना, तो भी आप अपनी ग्रोथ के लिए डेली इस रेमेडी को कर सकते हैं। मैम ऐसे भी होता है कि हमारी लाइफ में कुछ रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, लाइक कुछ सपने रिपीट हो रहे हैं या फिर कोई इवेंट है जो बार बार सेम चीज़ हो रही है, तो क्या वो हमें इशारा दे रहा है यूनिवर्स या क्या? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा आपको रिपीटेड पैटर्न हो रहा है, चाहे ड्रीम की फॉर्म में हो रहा है या कभी ऐसा लगता है ईयर में किसी ने कुछ विस्पर कर दिया, तो अगर तो आप खुद स्पिरिचुअल पावर रखते हैं कनेक्ट होने की, तो आप कनेक्ट होकर उस मैसेजेस को पूरा ले सकते हैं कि क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं। नहीं तो आप हीलर से पूछ सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से पूछ सकते हैं। बट हाँ, ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको एनालाइज ज़रूर करवा लेना चाहिए। और हम भी एनालाइज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को, और फिर वो कंप्लीट एनालाइज के बाद हम आपको बताते हैं कि वो आपको ये मैसेज देना है और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू टीवीटी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। और आपके सभी व्यूअर्स को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो भी हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेझिझक अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें DM कर सकते हैं, हीलिंग विद नम्रता, और आपकी क्वेरी को बहुत जल्दी हमारी टीम आंसर करेगी।